शोहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी से मार दिया। दो मियाँ बीवी हैं की उम्रें होंगी 40 और 45 के करीब। दो बच्चे उनके, एक समझ ले 14-15 साल का, एक 12-13 साल का है। शोहर काम पर जाने लगा, लड़ाई झगड़ा इनका शुरू हो गया। नाश्ते के बाद शोहर को तैश आया, उसने अपनी बीवी को बांधा है, बांध के तो उसको जो है वो किया है, सारे वो तन से जुदा कर दिया है। उसके ये जो हाथ हैं दोनों ये भी कर दिए। फिर वो थाने गया, थाना पाकर में है कोट लखपत का। पुलिस वालों को बताया कि जी मैं अपनी बुढ़ी ने मारा है, वहाँ ताला खोल के जनाब ऊपर गए हैं, जाकर उन्होंने मैयत अपनी कस्टडी में ली, एम्बुलेंस से आई है। बहुत लड़ते झगड़ते थे, आते थे, हम शोर आता रहता था। ये बीवी चढ़ाई शोहर के ऊपर करती थी और जो शोहर था वो इतना ज्यादा नहीं बोलता था। जो ज्यादा बोलती थी ना वो औरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ये कोट लखपत पुलिस स्टेशन का इलाका है। ये घर है जहां पे शोहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी से मार दिया और इस तरह तशद्दुद करके मारा कि वो आपको मोहल्लेदारी बताएंगे। तो ये घर है जहां पे एक फैमिली रहती थी, दो बच्चे थे इनके और आपस में इनका लड़ाई झगड़ा रहता था। और आज उसके शोहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ मार दिया। ये मोहल्लेदार मौजूद है, इनसे जानेंगे। हाँ जी, क्या कहते हैं, क्या हुआ यहाँ पे? मैं आया हूँ ना शाम को 5 बजे उठ के, तब लेके जा रहे थे। मैंने यही कौन लेके जा रहे थे? एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। पुलिस वाले मौजूद, पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद थे। एम्बुलेंस वाले मौजूद थे, लपेटा हुआ था, खेस वगैरह दिया था, ऊपर स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे। एम्बुलेंस में डाला, मेरे सामने लेके चले गए। यहाँ पे काफी लेडीज खड़ी थी, ठीक है, काफी मजमा लगा हुआ था। उनके रिश्तेदार वगैरह भी आए, बहुत सारे। तो यहाँ पे खड़ा ही नहीं थे होने दे रहे किसको। और जो मुल्ज़िम है, जो शोहर है जिसने मारा है, वो खुद थाने पेश हुआ है। सुना तो यही है कि वो खुद थाने पेश हुआ है जाकर। पुलिस वाले आए हैं, वो पुलिस वाले खुद ऊपर गए हैं। पुलिस वालों को जाके बताया कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया कर दिया। मैं आपको राजा नसीर साहब है, मीडिया पर्सन है, एंकर पर्सन है, इनसे जानेंगे। ये इनका मोहल्ला भी है और इन्होंने सारी मालूमात भी ली है। राजा साहब, क्या हुआ यहाँ पे? मियाँ साहब, ये ना कच्चा जे रोड बाबर चौक का एरिया है, तो फरीद कॉलोनी का एरिया इसके साथ अटैच होता है ना। ये दोनों महल्ले आपस में मिलते हैं। मेन बाबर चौक का रोड है। हुआ ये है कि यहाँ पर ये किराएदार है, ये पिछले तकरीबन 3-4 माह से रहते थे। दो मियाँ बीवी हैं, तकरीबन उनकी उम्रें होंगी 40 और 45 के करीब, ठीक है, दोनों की। तो दोनों मियाँ बीवी के जवान है। दो बच्चे उनके, एक समझ ले 14-15 साल का, एक 12-13 साल का है। तो दोनों बच्चे जो है वो होटल पर काम करते थे, होटल पर ही रहते थे। मियाँ बीवी आपस में घर में रहते थे दोनों, और आपस में इन दोनों का लड़ाई झगड़ा अक्सर रहता था। मोहल्लेदार जो इनके हमसाए हैं, साथ दुकान भी है, मोहल्लेदार भी ये बताते हैं कि रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाजें भी आती थी, लड़ाई झगड़ा भी होता था। हम तो ज़ाहिर कभी नहीं आए, लेकिन हमारा मोहल्ला जरूर है, छोटी गली है, कभी गुजरे भी नहीं। मोहल्लेदारों ने ये बताया कि जी आपस में लड़ाई झगड़ा। आज हुआ ये है कि सुबह कहीं ना शोहर काम पर जाने लगा। शोहर बेसिकली मजदूर था, कोई मजदूरी करता था। उठा है वो, उठ के लड़ाई झगड़ा इनका शुरू हो गया। नाश्ते के बाद आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हुए। उसके बाद शोहर को तैश आया, जो मैंने सुना है। तो उसके बाद उसने अपनी बीवी को बांधा है, बांध के तो उसको जो है वो किया है बेदर्दी के साथ। उसको बेचारे पहले बांधा है और फिर उसका जो सारे वो तन से जुदा कर दिया है। उसके ये जो हाथ हैं दोनों ये भी कर दिए, धड़ अलग कर दिया, सर और हाथ पांव अलग कर दिए। यानी कितनी बेरहमी के साथ हम ये अगर सोचें कि एक मियाँ बीवी का रिलेशन कितना क्लोज होता है, अल्लाह ताला ने कितना पाकीज़ा रिश्ता बनाया, और उसके बावजूद इतनी बेदर्दी के साथ। अब ये तो मारने वाला बंदा ही बता सकता है। बच्चे घर में नहीं थे, बच्चे घर में पिछले 5-6 दिनों से नहीं आ रहे। अभी वो बंदा अरेस्ट है, मुल्ज़िम नहीं। हुआ ये है कि जब उसने के बाद वो कहीं फरार हुआ है, फिर उसका जो है वो मज़ामत हुई है कि नहीं यार तू करते बैठा है तो पुलिस के पेश हो। फिर वो थाने गया है, थाना पाकर में है कोट लखपत का। वहाँ पर गया है, उसने जाके पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने फौरन एक्शन लिया है। वहाँ से टीमें आई हैं, पुलिस आई है यहाँ पे मौके के ऊपर। आके देखा तो ये ऊपर जो है ना, यहाँ पे उनका कमरा है, ऊपर रहते हैं वो, नीचे किराएदार वो रहते हैं, ऊपर वो किराएदार रहते हैं। तो किराए पे वाकया ऊपर हुआ है, वाकया ऊपर वाले ऊपर रहते थे। उसके बाद उसने पुलिस वालों को बताया कि जी मैं अपनी बुढ़ी ने मारा है, वहाँ उत्थे जाके ते ए गली है, महल्ला है। पुलिस वाले उन्होंने नाल लैके आए, आके तो जनाब उन्होंने अपनी कस्टडी ताला खोलिया। ताला खोल के जनाब ऊपर गए हैं, जाके उन्होंने मैयत अपनी कस्टडी में ली, एम्बुलेंस से आई है।
उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम के लिए उसकी मैयत जो है रवाना करते हैं। इतनी बेदर्दी के साथ मारा है अपनी बीवी को, 2 उसके बच्चे हैं, बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। नाज़रीन, ये छोटी सी बच्ची है और ये इधर इसका आना जाना था। इनसे जानते हैं कि इसको क्या पता है। बेटा क्या हाल है, खैरियत से हैं? यस ये आपको पता है यहाँ वाकया हो गया है, जी शोहर ने अपनी बीवी को मार दिया है, यस। तो आप इनको जानती हो? हमारे मेरी खाला के ऊपर आते हैं वो। ये आपकी खाला का घर है, आप इधर आती जाती थी? जी इनके बच्चे कितने थे? 2 अच्छा, आपस में लड़ते झगड़ते थे? जी। कितना लड़ते थे, क्या करते थे? इतना नहीं लगा, बहुत लड़ते झगड़ते थे। आपको कैसे पता है? आते थे हम, शोर आता रहता था। शोर आता था, रोजाना लड़ते थे, मार कुटाई भी होती थी? नो मार कुटाई आपने नहीं देखी, लेकिन लड़ने की आवाजें आ रही यस थी। तो लड़ने के बाद मार कुटाई नहीं हुई, जी उसका आपको नहीं पता? जी। तो बच्चे इनके क्या करते थे? उनके बच्चे होटल पे काम करते थे। होटल पे काम करते, आपके साथ बोलते बोलते थे? जी तो उनकी जिसको मारा है, उसकी बीवी, उससे भी कभी आपकी मुलाकात हुई थी? जी नहीं। कभी नहीं हुई। नाज़रीन, ये इनके हमसाए हैं, दुकान वाले हैं, इनसे जानेंगे कि ये इनके हवाले से क्या कहते हैं, इनकी लड़ाई झगड़ा, इनके मामलात इन तक क्या पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये शोहर ने अपनी बीवी को दिया और बड़ा बेदर्दी के साथ, आप क्या कहते हैं? आप इनको कितना जानते हैं? कितनी देर पहले यहाँ आए हैं? इन तकरीबन को 3-4 माह हो गए हैं ये इधर रह रहे हैं, ठीक है। तो हम कभी कभी ऊपर जाते थे कपड़े डालने के लिए या वैसे धूप सेकने के लिए, तो ये अक्सर सुबह के टाइम जो इंसान ना ये लड़ते थे, सुबह के टाइम, ठीक है। उसके आगे पीछे कम लड़ते थे, ये तकरीबन ऐसे इनका चलता था। तो आज किस नौयत का लड़ते थे? आपको कभी आवाजें आई? जब हम ऊपर जाते थे ना तो कभी सुबह के टाइम ये लड़ते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि वो गालियां निकालते थे गंदी गंदी, ये नहीं होता था। बस छोटी छोटी नोका टोकी करते थे। आपने बच्चों को नहीं उठाया, अब लड़ाई कौन करता था, शोहर या बीवी? बीवी बीवी करती थी, ठीक है। ये बीवी चढ़ाई शोहर के ऊपर करती थी, और जो शोहर था वो इतना ज्यादा नहीं बोलता था, ठीक है। शोहर आपके पास कभी आया दुकान पे कोई चीज लेने? कभी कभी चीज लेने आता था। कोई बातचीत कभी हुई? नहीं। अच्छा, तो फिर वो जब आप आवाजें सुनते थे तो वो उनको पता चलता था कि लोग सुन रहे हैं? हाँ, वो तो समझदार है। तो फिर वो क्या कहते थे? यानी कि जो नीचे किराएदार हैं वो भी सुनते थे, उनका तो उनसे थोड़ा सा तल्लक भी था ना, तो हम तो इसलिए नहीं इतना को करते थे। यानी कि सिर्फ आवाजें आती थी, जब ऊपर जाएं तो फिर पता चलता था ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी अक्सर लड़ाई रहती थी। जो ज्यादा बोलती थी ना वो औरत थी, जो हमने सुना। कभी आपको लगा था कि इस नौयत तक लड़ाई पहुंच जाएगी, इस पोजीशन तक पहुंच जाएगी कि मार देंगे? मारने तक तो हमने कहा ये छोटी छोटी लड़ाई है, ये नहीं इतनी गंदी गाली नहीं निकालते थे, या वो इतना मारते नहीं थे पहले, हमने नहीं देखा, सिर्फ बोलते थे छोटी छोटी बात पे। मैंने काम पे नहीं जाना, तू जब आपको पता चला तब फिर आप पे क्या गुजरी, क्या आपने सोचा? जब मैं आया हूँ ना 5:15 बजे, जब मैं आया तो 5-7 औरतें यहाँ पर खड़ी थी। मैंने गाड़ी यहाँ पर खड़ी की, मैंने देखा, मैंने कहा वो अल्लाह खैर करे क्या बात है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा वो जो ऊपर किराएदार है ना वो बाबे ने अपनी बीवी को मार दिया। ये बड़ा गलत किया। ये छोटी छोटी लड़ाई थी, कोई इतना बड़ा तो मसला नहीं था, लेकिन जो ज्यादा बोलती थी ना वो औरत थी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने पूरी बात सुन ली। शोहर ने अपनी ही बीवी को किस तरह बेदर्दी के साथ दिया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।